हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो क्या है प्रमुख जल संधियाँ जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। तो 10 जल संधियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो हम लेके आए हैं। वो हम देखेंगे कौन सी जल संधि किसे कौन कौन से देश को जोड़ती है, किसे किसे जोड़ती है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए, लाइक करिए। ओके, और हम आते हैं सीधे टॉपिक पे और टॉपिक याद करिए। ठीक है, हम याद करा के जाएंगे आपको। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो हम देखते हैं स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पहले एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। फिर देखते हैं पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या है अलग करती है। ओके, फिर देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ओके, फिर देखते हैं मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। पाक जल डमरू मध्य पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। साउथ भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बाब उल बंदेव जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चूक्सी सागर को जोड़ती है और रूस और अलास्का को अलग करती है। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ओके, तो हमने एक बार ऐसे ही ओवरव्यू देख लिया इसका। अब हम देखते हैं क्या है, देखते हैं स्वेज नहर। ध्यान से देखिएगा, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ओके, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आपका एग्जाम में पूछता है। फिर देखते हैं पनामा नहर, ये क्या है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया है, प्लस में है जोड़ती है। ओके, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ओके, फिर हम देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ये है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। और जिब्राल्टर संधि को कहते क्या है? एक नाम इसको कहते हैं, नाम इसका है क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं भूमध्य सागर की कुंजी। ओके, ये हम किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। एग्जाम में इसी नाम से आपका पूछ लेता है कि भूमध्य सागर की संधि किसे कहते हैं। ओके, एग्जाम में आपका सीधे सीधा क्वेश्चन ये बन जाता है, या भूमध्य जिब्राल्टर जल संधि को किस नाम से जानते हैं? तो भूमध्य सागर की जल संधि। ओके, भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से। ओके, फिर आगे देखते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि क्या करती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ओके, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। मलक्का जल संधि जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगर क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो मलक्का जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि। ओके, फिर देखते हैं पाक जल डमरू मध्य, ये जो है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आप देखेंगे ऐसे भारत का होता है, श्रीलंका ऐसे बना हो, तो यही पे है, दोनों को क्या करते हैं? श्रीलंका और भारत को अलग करती हैं। ओके, फिर देखते हैं हम बाब उल मंदेव जल संधि, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। किसे? लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चूक्सी सागर को जोड़ती है और रूस और अलास्का को अलग करती है। ओके, रूस और अलास्का को अलग करती है। अलास्का कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं बास्फोरस जल संधि। ओके, बास्फोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओके, फिर डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सरकार को जोड़ती है, याद रखिएगा। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एकदम रट के याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में फंस सकता है कि कहीं गलत ना हो। जितने भी महत्वपूर्ण 10 जल संधियाँ थी सारी हम लेके आए हैं। चलिए हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। ओके, इतना याद रखना है आपको। फिर देखते हैं पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ओके, ये हो गया। फिर देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य
सागर की कुंजी क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके लिए याद रखिएगा इसको। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, सॉरी अलग नहीं करती है, जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ओके, फिर देखते हैं हम मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। मलक्का संधि क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी है। फिर पाक जल डमरू मध्य पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्या करती है? पाक जल डमरू मध्य कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। पाक से पाकिस्तान नहीं जानिएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं बाब उल मंदेव जल संधि, कई बार पूछा जा चुका है इसका। ये आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ओके, फिर देखते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर और चूक्सी सागर को जोड़ती है और रूस और अलास्का को अलग करती है। क्या करती है? बेरिंग जल संधि है, रूस और अलास्का को अलग करती है, बेरिंग सागर और चूक्सी सागर को जोड़ती है। ओके, फिर देखते हैं फास्फोरस जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। फारस जल संधि फास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। फिर देखते हैं हारमुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। फिर डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जो है जोड़ती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई खाड़ियों के, वो मैंने जल संधियों के बारे में देख लिया। सारी जल संधियाँ इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आएंगी तो इसी में से आएंगी। ओके, अगर आएंगी तो इसी में से आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी जल संधियाँ हो गई। कई बार वीडियो को देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो सारी जो इंपॉर्टेंट है तो हमने देख लिया। ये स्वेज नहर भी इंपॉर्टेंट है, पनामा नहर, जिब्राल्टर, मलक्का, पाक भी इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि इसको भी याद करिएगा। ये तीनों वैसे ही है लेकिन इंपॉर्टेंट में आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर की 6 और नीचे की 4 वैसे हैं। ओके, तो इन सबको रिवाइज करते रहिएगा, बार बार पढ़िएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका फंस ही जाए। ओके, तो इन सब रेगुलर बने रहिए हमारे वीडियो पे। हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ही फिर अगली क्लास में लेके जाएंगे। और करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। करेंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए, अब नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। 31 अगस्त तक आपका भरपूर है पढ़ने के लिए, उसी में से क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, फिर देखते हैं, बार बार रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।